हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी जीके की इस क्लास में। और ये है क्लास नंबर 9, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के गठन के बारे में। और जैसे ही सब लोग जुड़ते हैं लाइव क्लास में, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, लगभग 1 मिनट के आसपास, देन आपको क्लास जो है वो सीधे एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी। फिलहाल कौन कौन लाइव हो चुका है? संस्कार, रितिका, और कौन कौन हो चुका है भाई? रात का समय है, थोड़ा सा समय लगता है भाई सबको जुड़ने में। रिवीजन नहीं इस क्लास में होने वाला, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो है वो हमने रिवीजन के साथ ही खत्म किया था। और दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के 55 के 55 जिले जो है वो संभाग के आधार पर पढ़े थे। मैं आपको एक बार और कहूंगा कि अगर आपने एमपी की मैपिंग नहीं की है तो प्लीज आज करिए और उसे अपना प्लेनेट वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हम तक आपकी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो ये जो हमारी सक्सेस है ये एक दूसरे का सहयोग है ना। जितना मैं आपके लिए कर सकता हूं आपको भी अपने लिए करना पड़ेगा, देन मिलकर जो है बेहतर कम्युनिटी बनेगी। केवल नाम की बिलीवर कम्युनिटी नहीं है, ये हार्डकोर जो है वो डीपली एक बिलीवर कम्युनिटी है। हम ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो सिर्फ पढ़ने के लिए मिले हैं दोस्तों, ये एक लाइफ लॉन्ग कम्युनिटी रहने वाली है और आप हमेशा मेंबर रहोगे यार इसका। तो प्लीज अपने लिए भी उतनी एफर्ट कीजिए, खुद के लिए कीजिए। अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आधा घंटा कम सो जाइए, लेकिन उस काम को कीजिए। अभी के किए गए छोटे छोटे प्रयास आपको एक दिन बहुत खूबसूरत तरीके से सफलता दिलवाएंगे। ठीक है। हेलो सोनाली, हेलो हेलो। एक सेकंड भाई, मैं चेक कर लूँ यार मैसेज सब तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है भाई। चलिए, लगभग सब लोग जुड़ गए हैं यार, लगभग सब लोग जुड़ गए हैं। और 10 भी बज गया है आज, धीरे धीरे मतलब पौने 10 बज गया है आज, धीरे धीरे हमारी इस क्लास को हमें शुरू करने में। और कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं हमारी इस क्लास में, तो हेलो भाई आप सबका। शिवम, आपकी पहली क्लास है। आप जैसी ऐप को खोल रहे होंगे चैट का ऑप्शन आ रहा होगा, लाइव चैट आ रहा होगा। लाइव चैट के साइड में प्राइवेट लिखा है, अगर आप उस पर क्लिक करके उसको ऑल कर लोगे तो बाकी जो भी चैट हो रही है वो भी आपको दिखाई जो है वो देने लगेगी। चैट आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। और एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर आप इस क्लास को सीधे देख रहे हैं तो इसके पहले ऑलरेडी एमपी के 8 लेक्चर जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। और इन 8 लेक्चर में हमने एमपी का इंट्रोडक्शन एंड देन दोस्तों एमपी की मैपिंग जो है वो कवर की है। तो एमपी की मैपिंग और एमपी का जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश को पढ़ने के लिए। उसके लिए आपको 8 क्लासेस जो है बस लगानी है, देन फिर आप यहां से चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। एक एक संभाग, एक एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैंने बड़े ही सलीके से आपको पढ़ाया था। अब चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं भाई। और देखिए, हमने जिले तो देख लिए दोस्तों, लेकिन आज की क्लास का आपने टॉपिक भी देख लिया होगा, उसका जो है वो आप तक पहुंच गया होगा, टाइटल मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। दोस्तों आज जिस मध्य प्रदेश को आप देख रहे हो, जिस एमपी को आप देख रहे हो, ये 55 जिलों वाला एक बड़ा सा एमपी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों यह है भारत का दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 6वां बड़ा राज्य है। लेकिन देखिए, हमेशा से हमारा एमपी ऐसा नहीं था। ये एमपी बहुत सारे परिवर्तनों के बाद ऐसा बना है। इसकी पूरी यात्रा हम एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और उन पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था। उसी टॉपिक के साथ आज की इस पढ़ाई को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है दोस्तों एमपी के सीमावर्ती राज्य और उनके साथ सीमा साझा करने वाले जिले। मतलब हमारा टॉपिक है दोस्तों मध्य प्रदेश के एमपी के सीमावर्ती राज्य हम देखने वाले। हालांकि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले ही बता चुका हूं, पर फिर से देख लेंगे इसे। तो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य
और उनके साथ लगने वाले जिले और सीमा साझा करने वाले जिले। और यहां से हमेशा से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एमपी के शुरुआती टॉपिक्स की बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में यहां से हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले, हर एग्जाम में। कभी यूपी से सीमा साझा करने वाले जिले पूछ लिए जाते हैं, तो कभी हमसे राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले जिले जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में तो आते ही आते हैं। इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा वापस इस मैप में आओ और देखो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस तरफ है यूपी और दूसरे तरफ है राजस्थान। तो इधर हो गया यूपी, इधर हो गया राजस्थान। इस तरफ हो गया दोस्तों यहां पर गुजरात, ये गुजरात दिख रहा है, छोटा सा गुजरात। उसके बाद ये है दोस्तों महाराष्ट्र और ये है छत्तीसगढ़। चूंकि मैं कल ही आपको ये सब बता चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा अब यहां पर समय नहीं ले रहा हूं। एक एमपी का बढ़िया सा एक ऐसी अपना जो है काम चलाने लायक दोस्तों अपन एक जो है वो मैप जहां पर बना रहे हैं। और ठीक है, और इस मैपिंग की अगर हम बात करें, अब हम इस मैप के थ्रू जो है वो एमपी के अलग अलग दोस्तों जो है वो राज्य बताने वाले हैं। देखो, एमपी के पड़ोसी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो एमपी के कुल 5 पड़ोसी राज्य है दोस्तों, कुल 5 पड़ोसी राज्य है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, पिछली जो क्लासेस हैं दोस्तों, उन क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मैंने क्लास के साथ ही अटैच कर दी है। आप वहां से उसको अपने फोन में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और आप उसको क्लास लगाते हुए रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये जो मध्य प्रदेश है इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। और देखिए यहां पर आता है दोस्तों यूपी, यहां पर क्या पड़ता है यूपी, यहां पर क्या है दोस्तों राजस्थान, इस तरफ क्या है दोस्तों गुजरात, यहां पर क्या है गुजरात, नीचे की ओर क्या है दोस्तों महाराष्ट्र और इस तरफ है दोस्तों छत्तीसगढ़। तो ऐसे मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं। अगर हम मैं दिशा के आधार पर आपको सीधे तौर पे बताऊं तो देखिए हम कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश के उत्तर में, ऐसे ही दक्षिण में हम दिशा के आधार पर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश के दोस्तों पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। और हो सकता है कि मैप में आपको उतना समझ में ना आए, लेकिन एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे वो पूछते रहते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के उत्तर में दोस्तों यूपी है, मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है यूपी। अब वो उत्तर में नहीं है, हमें पता है उत्तर तो एकदम ऊपर रहता है, लेकिन हम मानते हैं कि भाई यूपी ही उत्तर में आएगा। राजस्थान और गुजरात, इधर कौन सी दिशा है दोस्तों पश्चिम। ठीक है, तो ऐसे कर लो उत्तर। दक्षिण में क्या है दोस्तों, दक्षिण में महाराष्ट्र है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र है। ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है दोस्तों पूर्व, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या है छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश के पश्चिम में क्या है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में है राजस्थान और गुजरात। तो 5 जिले 4 दिशाओं में हैं दोस्तों। जब भी हम मैपिंग पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ रहता है, नीचे की तरफ साउथ रहता है, इधर ईस्ट रहता है और इधर वेस्ट रहता है। ठीक है, तो नॉर्थ में पड़ता है यूपी। देखो मैप में समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो हमसे ये क्वेश्चन बनने चाहिए। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में दोस्तों क्या है यूपी है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा क्या, दक्षिण में देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र, पूर्व में देखने को मिलेगा आपको गुजरात, एंड देन पश्चिम में देखने को मिलेगा राजस्थान और गुजरात। अच्छा, इसमें क्या क्या बातें हैं भाई, देखिए दोस्तों ये जो आपका यूपी है ना, ये यूपी जो है वो सर्वाधिक दोस्तों जिलों के साथ सीमा साझा करता है। मतलब सर्वाधिक सीमा हमारी किसके साथ साझा होती है, यूपी के साथ साझा होती है। जबकि न्यूनतम सीमा किसके साथ साझा होती है दोस्तों, ये होती है गुजरात के साथ। मतलब कल को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य बताइए, तो वो यूपी है। सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य क्या है, यूपी। और सबसे छोटा पड़ोसी राज्य क्या है, वो है गुजरात। क्या इतनी बात क्लियर है भाई। दोस्तों इस एमपी
इस एमपी का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य क्या है? यूपी है। और सबसे छोटा पड़ोसी राज्य क्या है? गुजरात। ठीक है, अब हमें एक एक करके देखना है। हमें एक एक करके देखना है कि भाई यूपी के साथ कितने जिले आते हैं, एमपी के साथ कितने जिले आते हैं, लेकिन वो हम देखेंगे। पहले आप इस स्लाइड को अच्छे से देख लो, क्योंकि अब इस स्लाइड को हम बदलेंगे और फिर हम आगे की बात जो है वो सीधे करने वाले हैं, है ना। सीधे आगे की बात हम जो है वो करने वाले हैं दोस्तों। जल्दी से देखिए इसे। और कौन कौन जुड़ चुका है भाई? कुछ हाय हेलो जेस्चर तो कर दो, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप क्लास का एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि रात में 10 बजे के बाद इस तरीके की क्लास लगाना, अटेंटिव तरीके से लगाना, ये वो बिलीवर ही कर सकते हैं जिन्हें बिलीव है। ठीक है, तो बी एक्साइटेड यार, बी एनर्जेटिक। आधी लड़ाई तो एनर्जी से जीत जाते हैं हम लोग। ओके, अब देखो भाई एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले देखते हैं कि यूपी, अच्छा यूपी सर्वाधिक सीमा दोस्तों साझा करता है। यूपी के साथ हमारे 14 जिले दोस्तों सीमा साझा करते हैं। यूपी के साथ कितने जिले? 14 जिले। जबकि गुजरात के साथ दोस्तों केवल 2 जिले जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात के साथ केवल 2 जिले सीमा साझा करते हैं, जबकि यूपी के साथ हमारे 14 जिले सीमा साझा करते हैं। अब हम एक एक करके देखने वाले हैं दोस्तों। अब सबसे पहले यूपी के साथ दोस्तों, यूपी के साथ, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं हो गया? इतना ऐसा लिखेंगे तो फिर तो बोर्ड ही अपना भर जाएगा। इतना काफी। चलो, यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। और देखो इतने गजब तरीके से पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगी। तो भाई यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं वो हम देखने वाले हैं। और दोस्तों यूपी के साथ जो है वो 14 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि दोस्तों यूपी के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 14 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 14 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। और इस प्रकार दोस्तों यूपी जो है वो हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। ठीक है, सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य क्या है हमारा? ये है दोस्तों यूपी। अब देखिए दो तरीके हैं इसे पढ़ने के, बिल्कुल है ना। बीना, चंचल ये भी आ गए हैं भाई, सब हैं आज। एक बार मैं खुद देखता हूं कौन कौन है। ओके, चलिए। तो भाई यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले 14 जिले देखने के दो तरीके। एक तो यह है कि आप ट्रिक देख लें, दूसरा कि आप मैप देख लें। मैपिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाई है। तो देखो पिछले लेक्चर्स में हमने जो मैपिंग करी है उसमें हमें पता है कि यूपी कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, इस मैप को आप देखना। सबसे पहले ये कौन सा भाई, ये कौन सा संभाग है? ये है रीवा संभाग दोस्तों। ये कौन सा संभाग है? रीवा। और इस रीवा संभाग में सिंगरौली, जिसको मैं रेड डॉट कर रहा हूं, वो सिंगरौली, मऊगंज, रीवा और सतना दोस्तों 4 जिले यहां के आते हैं। दोस्तों रीवा संभाग के 6 में से 4 जिले यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं भाई। सिंगरौली, फिर उसके ऊपर मऊगंज, फिर उसके ऊपर रीवा और उसके ऊपर सतना, 4। उसके बाद दोस्तों ये जो सागर संभाग है, सागर संभाग में कौन कौन? सागर संभाग में केवल दमोह को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि दमोह को किसी का मोह नहीं है, मैंने कहा था दमोह को मोह नहीं है किसी चीज का। तो पन्ना दोस्तों, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर, तो यहां भी यूपी है ये। तो 5 जिले जो हैं वो सागर संभाग के करते हैं। तो 4 हो गए आपके कहां के? 4 हो गए आपके रीवा संभाग के, 5 हो गए आपके कहां के? 5 हो गए भाई साहब आपके सागर संभाग के। अब आते हैं इस तरफ ग्वालियर संभाग में। कौन कौन भाई? ग्वालियर संभाग में दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर, 3 जिले आपके किसके हो गए? ग्वालियर के। तो 5 और 3 8 और 4 12,
ये यूपी को टच करते हैं भाई। क्या क्या इतनी बातें क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों दो चंबल संभाग की, क्या क्या, मुरैना और भिंड। तो इस प्रकार ये जो 14 जिले हैं ये यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? यूपी के साथ। तो मैंने कहा ना, इसे पढ़ने के दो तरीके हैं। इसे पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो आप मैपिंग से पढ़ लो, या तो फिर आप, मैं एक जो ट्रिक बताऊंगा उससे पढ़ लेना। सबसे पहले मैपिंग से बताता हूं आपको। दोस्तों सबसे पहले किससे पढ़ेंगे? मैपिंग से पढ़ेंगे। देन फिर उसके बाद जो है वो हम पढ़ने वाले हैं अपने ट्रिक से। किससे पढ़ेंगे? ट्रिक से। और फिर आप खुद तय करना कि आपको ट्रिक ज्यादा अच्छी लगी कि मैपिंग। ये सारा मामला आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं। देखो यार, यहां पर जो संभाग है, यहां पर दो संभाग है। पहला जो संभाग है वो कहलाता है आपका शहडोल। अरे शहडोल संभाग नहीं आएगा, पहले आएगा आपका रीवा। रीवा संभाग। फिर यहां पर सागर संभाग, है ना। मैं यहां संभाग की बात कर रहा हूं, मैं जिलों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? संभाग की बात कर रहा हूं भाई। उसके अलावा यहां पर दोस्तों ग्वालियर संभाग आएगा आपका। और ये सब आपको याद हो गया होगा क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं याद करवा रहा था। और यहां पर क्या है आपका? चंबल संभाग। तो पिछली क्लासेस का रिवीजन करके आप इसमें बढ़िया कमांड अपनी बना सकते हो। और रीवा संभाग के 4 जिले जो हैं वो इसमें आते हैं। क्या क्या? सबसे पहले आता है दोस्तों सिंगरौली, क्योंकि सिंगरौली बाहर की तरफ था। तो सबसे पहले क्या आ गया? सिंगरौली। सिंगरौली के ऊपर है मऊगंज। मैप में याद आ रहा है? फिर है मऊगंज। मऊगंज के ऊपर क्या है दोस्तों? रीवा। और रीवा के ऊपर क्या है? सतना। तो सिंगरौली, मऊगंज, रीवा और सतना। सिंगरौली, मऊगंज और रीवा सतना, ये जो चार आपको क्या समझ में आ रहे हैं? चार आपको जो जिले समझ में आ रहे हैं रीवा संभाग के, वो यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ये टॉपिक है यूपी। फिर हम बात करते हैं किसकी? सागर संभाग की। तो सागर संभाग में दोस्तों हम सब जानते हैं कि दोनों ही संभाग में 6-6 जिले होते हैं। तो सागर में दमोह को छोड़कर पांचों। दोस्तों दमोह को छोड़कर, अगर दमोह को छोड़ दो, क्योंकि दमोह को किसी का मोह नहीं है, तो दमोह को छोड़कर अन्य पांच जो है वो किसके साथ है? यूपी के साथ है। और उसमें कौन कौन आएगा? सागर में क्या क्या आएगा? हमने कैसे पढ़ा था? सागर में बीच में क्या होता है? सागर संभाग के बीचों बीच क्या है? छतरपुर। छतरपुर के दूसरी तरफ क्या है? पन्ना। उसके दूसरी तरफ क्या है? टीकमगढ़। शिवम आपको पिछली क्लासेस आप रिवाइज कर लेना भाई, आपको सब बनने लगेगा। निवाड़ी। और इसके अलावा खुद सागर। दोस्तों ये 5 जिले किसके साथ है? यूपी के साथ। देखो मैपिंग से ऐसे याद हो जाती है चीजें। फिर आ गए आप ग्वालियर संभाग दोस्तों। फिर किस में आ गए? ग्वालियर संभाग में आ गए आप। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, और इस ग्वालियर संभाग में क्या क्या आएगा? दोस्तों ग्वालियर संभाग में आपका ग्वालियर तो नहीं छूता है क्योंकि ग्वालियर है बीच में। तो क्या क्या आएगा भाई? दतिया छूता है दोस्तों यूपी को। इसके अलावा शिवपुरी छूता है यूपी को। इसके अलावा दोस्तों अशोक नगर जो है वो भी किसके साथ बाउंड्री बनाता है? अशोक नगर भी किसके साथ बाउंड्री बनाता है दोस्तों? यूपी के साथ बाउंड्री बनाता है। तो दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर। देखो 4 यहां, 5 यहां, और यहां पर कितने? 1 2 3 4 5। 5 यहां। ठीक है, ये हो गए 5 और ये हो गए 4, 9। और 9 और 3 कितने हो गए भैया? 12। और दो दोस्तों, 2 जिले किसके? चंबल संभाग के। 2 जिले चंबल संभाग के हैं। क्या क्या? एक तो भिंड जो है वो, और दूसरा है मुरैना। तो भिंड और मुरैना, ये 14 की 14 जिले जो है वो किसको छूते हैं? यूपी को छूते हैं। बताएं भाई, क्या ये मैपिंग किस किस को मैपिंग के थ्रू बन रहा है? थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा एमपी की क्लास में। अगर मैं कुछ पूछता हूं तो जल्दी से बताना पड़ेगा, अगर तुम बढ़िया अपनी कमांड बनाना चाहते हो तो।
क्या मैपिंग के थ्रू बन रहा है भैया? जल्दी जल्दी बताओ यार, क्या मैपिंग के थ्रू बन रहा है तुम लोगों को? रितिका को बन रहा है, नम्रता को बन रहा है, और बाकी लोग? वरना नहीं बन रहा है तो फिर ट्रिक पढ़ लो। दूसरा तरीका दोस्तों, दूसरा तरीका है ट्रिक। आप ट्रिक से भी पढ़ सकते हो। और अब ट्रिक ध्यान से देखना इसकी। भैया ट्रिक के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ट्रिक के लिए क्या करनी पड़ती? मेहनत। और कुछ नहीं है वो मेहनत। देखो ट्रिक क्या है इसे पढ़ने की। तुम्हें अगर मैपिंग नहीं पढ़नी है तो ट्रिक पढ़ लो। ट्रिक में बस एबीसीडी तो सबको आती होगी। एबीसीडी तो सबको आती होगी। बोलो एबीसीडी। ठीक है, ए, देखना ध्यान से है ना, ए बी सी डी। क्या पढ़ रहे हो आप? एमपी। और एमपी के साथ पढ़ना है एसआरटी। दोस्तों क्या पढ़ोगे? एमपी एसआरटी एन। क्या पढ़ोगे? एमपी एसआरटी एन। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है अपनी? एमपी एसआरटी एन। ये ट्रिक है भैया। एक दो बार बोलो जरा, कितनी आसान ट्रिक है देखो। ए बी सी डी एम पी एस आर टी एन। दोस्तों यूपी के साथ, दोस्तों यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले जिले अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे? ए बी सी डी एम पी एस आर टी एन। ए बी सी डी एम पी एस आर टी एन। अगर ये ट्रिक याद हो गई तो मैपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर मैपिंग कर लोगे तो भाई फिर मजा का मजा, और फिर आगे का काम बढ़िया बढ़िया है ना। नीलू, बीना, चंचल, संस्कार, सबको मैपिंग के थ्रू बन रहा होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैपिंग की, लेकिन बहुत फायदे होते हैं मैपिंग के, है ना। और ट्रिक भी अच्छा है, ट्रिक से मैपिंग का लोड नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो देखो ट्रिक की अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले ट्रिक दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ऐसा है कि ट्रिक में खतरा यह रहता है कि अगर आपने ट्रिक अच्छे से याद नहीं रखी तो फिर एग्जाम में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए ट्रिक का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रिक पढ़ते समय। ठीक है। और ट्रिक क्या है? ए बी सी डी एम पी एस आर टी। दोस्तों ए से क्या है? ए से है अशोक नगर। ए से याद रख लो अशोक नगर। ए से क्या हो गया दोस्तों? अशोक नगर। ए फॉर अशोक नगर। दोस्तों बी फॉर भिंड। बी से क्या हो जाएगा? भिंड दोस्तों। और सी से हो जाएगा दोस्तों छतरपुर। छतरपुर को इंग्लिश में लिखोगे तो सी से शुरू होगा ना। तो भाई ए से अशोकनगर, बी से भिंड, और सी से क्या हो जाएगा दोस्तों? सी से हो जाएगा आपका क्या? छतरपुर। डी से है दतिया दोस्तों। डी से क्या हो गया? दतिया। तो ए फॉर अशोकनगर, बी फॉर भिंड, सी फॉर छतरपुर और डी फॉर दतिया। ये बना दिए एबीसीडी। केजी 1 की क्लास लग गई भैया। ये केजी 1 की क्लास लग गई अपनी, है ना। ए से अशोकनगर, बी से भिंड, सी से छतरपुर, डी से दतिया। एबीसीडी क्या हो गया? एबीसीडी। अब सुनना, एम से। भाई एम से एक नहीं है, एम से अब दो हैं। एम से दो चीजें हैं। पहली है मुरैना। पहले क्या हुआ करता था? एक ही हुआ करता था, लेकिन अब एक और नया जिला बन गया ना, मऊगंज। तो इस वजह से एम से दो हैं, मुरैना और मऊगंज। तो अब वो अपनी समझदारी है कि अपन एम में दो दो पढ़ेंगे। अपन को पता होना चाहिए एम में कितने हैं? दो। चाहो तो तुम उसको एम स्क्वायर कर लेना। मैं तो भाई एम ही लिख रहा हूं, वो कॉमन सेंस है। एम से दो है, मुरैना और मऊगंज। क्यों? पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाती है, मुरैना बोलोगे तो मऊगंज अपने आप निकलने लगेगा। तो एम से क्या हो गया? मुरैना और मऊगंज। और पी से हो गया दोस्तों पन्ना। अलग कलर से लिख रहा हूं मैं। पी से क्या हो गया? पन्ना। पी से क्या हो गया? पन्ना हो गया भाई, पन्ना। सही है इतना? अरे यहां तक सही है भाई। तो दोस्तों एम ए बी सी डी एम पी क्या हो गया? ए बी सी डी एम पी एस आर टी एन। ए बी सी डी एम पी। उसको ऐसा कर लेते हैं यार, चलो इसको थोड़ा सुधार लेते हैं दोस्तों। चलो इसको सुधार लेते हैं भाई, इसको सुधार लेते हैं। कैसे सुधारेंगे? देखो ये हो गया ए बी सी डी एम एन पी। कर लो ना, एम एन के बाद तो पी आता, तो एम एन पी एस आर टी। ये हो गया। अब तो वो एन जो अलग भाग रहा था, अब वो अलग नहीं भागेगा। ठीक है, इसको साथ में देख लेते हैं अपन। तो एम से क्या हो गया? मुरैना और मऊगंज। एन से हो जाएगा दोस्तों निवाड़ी।
एन से क्या पढ़ लो, निवाड़ी। और पी, पी से हो जाएगा दोस्तों पन्ना। पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा आपका क्या, पन्ना। पी से हो गया पन्ना। बढ़िया है। ए बी सी डी एम पी, एम पी नहीं एम एन पी, ए बी सी डी एम एन पी एस आर टी, ए बी सी डी एम पी एस आर टी। ए से अशोकनगर, बी से भिंड, सी से छतरपुर, डी से दतिया, एम से दोस्तों मुरैना और मऊगंज, एन से हो गया निमाड़ी और पी से हो गया पन्ना। ठीक है। अब देखो, अब देखो भाई एस, अब याद रखना एस से 5 है भाई। देखो ट्रिक है, ट्रिक में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। मेहनत नहीं करनी है तो फिर मैपिंग पढ़ लो, या तो मैपिंग में मेहनत कर लो तो जिले बताने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या तो ट्रिक में मेहनत कर लो। मेहनत से तो भाग नहीं सकते आप। तो एस से 5 है, क्या क्या है देखो, शिवपुरी। एस से 5 है भाई, शिवपुरी। शिवपुरी के साइड में सतना, अरे सतना नहीं, क्या कर रहे हैं यार, शिवपुरी के साइड में सागर भैया। तो शिवपुरी से आ जाएंगे दोस्तों सागर, सागर से आ जाएंगे सतना। तो शिवपुरी, सागर, सतना। दोस्तों शिवपुरी हो गया, शिवपुरी से हो गया सागर, और क्या है भाई, सतना और सिंगरौली। और क्या हो जाएगा, सिंगरौली। भाई फिलहाल 4 देखो, शिवपुरी 4 होंगे, 5 होंगे एस से। एस से क्या क्या है भाई, शिवपुरी, सागर, सतना। एक सेकंड यार, है ना, थोड़ा देख लें अपन। चार ही हो रहे हैं क्या, सही तो है, 4 4 भाई, 4 एस से 4 रखो ना, क्यों 5 करना, 5 करना क्यों। हालांकि उसका मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा, कुछ मैपिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ किताब वालों की वजह से जो है वो तुम्हें कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कुछ किताब वाले सीधी को भी जो है वो मानते हैं। तो एस से 4 करो भाई, एस से कितने करो, 4। तो देखो ये हो गया कितने, 12। ए बी सी डी अशोकनगर, भिंड, छतरपुर और दतिया, मुरैना और मऊगंज, निवाड़ी और पन्ना, ये एम एन पी। तो 4 और 4 8, और जो 12 14 ही तो है भाई। आर से क्या हो जाएगा यार, हम भी जबरदस्ती परेशान हो रहे थे उसमें। आर से क्या हो जाएगा दोस्तों, रीवा। आर से क्या हो जाएगा, रीवा। और टी से क्या हो जाएगा, टीकमगढ़। टी से क्या है दोस्तों, टीकमगढ़। ये देखो भाई कितना आसान हो जाता है ट्रिक से, जब अपन पढ़ते हैं तो, ट्रिक से पढ़ते हैं तो मैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है भैया। लेकिन मैपिंग हमेशा अच्छी है दोस्तों। इन्वेस्ट योर टाइम इन मैपिंग। ठीक है, बिना मैपिंग के एमपी पढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो अगर हम शुरुआत के कुछ घंटे अगर मैपिंग में दे दें तो हमारी समस्या इजीली दूर हो जाती है। देखो अब आपने कंपेयर करके देखा, मुझे ज्यादा एफर्ट किस में लगी, मुझे ज्यादा एफर्ट ट्रिक में ही लगी। मैपिंग तो मैंने बहुत जल्दी बता दी आपको। मैंने आपको सीधे बताया भाई, रीवा संभाग में मैं सिंगरौली, सिंगरौली से मऊगंज, मऊगंज से रीवा, रीवा से सतना चला जाऊंगा। उसके बाद अगला संभाग क्या है, सागर। सागर में दमोह को छोड़कर छतरपुर के इधर पन्ना है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, सागर है। इधर दतिया, दतिया के नीचे हो गया आपका शिवपुरी, उसके नीचे हो गया आपका अशोकनगर, उधर भिंड और मुरैना। तो मैपिंग से भी याद हो जाती है चीजें, और ट्रिक से भी हो जाती है। मैं कहूंगा आप दोनों से पढ़ लो यार। अगर मैपिंग याद नहीं आ रही तो ट्रिक काम आ जाएगी, और ट्रिक याद नहीं आ रही तो मैपिंग। एक दूसरे को काम करते हैं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा जिले हैं, याद रखना। यूपी के साथ हमारे कितने जिले शेयर होते हैं दोस्तों, यूपी के साथ कुल जिले कितने शेयर होते हैं, 14 जिले शेयर होते हैं। तो यूपी जो है वो भाई सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, यूपी सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है, 14 जिले इसके साथ शेयर होते हैं। तो ये हो गई मैपिंग और ये हो गई ट्रिक। जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये बढ़िया समझ में आया है, तो मैं आगे चलता हूं। क्योंकि यूपी
अपने आप में एक चैलेंज था हमारे लिए 14 जिले याद करना। देन कल फिर इसका एक रिवीजन भी करवा देंगे। तो दोस्तों देखो, ट्रिक देखो यार, ABCD MNP SRT। ए से हो गया अशोकनगर, बी से हो गया भिंड, छतरपुर और दतिया, फिर एम से मुरैना और मऊगंज, निवाड़ी और पन्ना, एस से 4 है, एस से 4 है, और इन चारों को मैंने बढ़िया मैपिंग के थ्रू जमाया है। शिवपुरी से सागर, सागर से सतना, सतना से सिंगरौली, और रीवा और टीकमगढ़। जब आप यहां से यहां आओगे तो यहां शिवपुरी पड़ता है, शिवपुरी के बाद सागर पड़ता है, सागर के बाद सतना पड़ता है, सतना के बाद सिंगरौली पड़ता है। तो ऐसा वो जमा है, और इससे आपको यूपी के 14 जिले याद हो जाएंगे। जल्दी से बताओ कितने लोगों को याद जो है वो हो गए हैं अभी के अभी 14 जिले यूपी से लगे हुए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया। चलें, यूपी के साथ हो गया भाई मामला। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, उसके बाद सीधे देख लो गुजरात। भाई गुजरात के साथ पूरा लिखूं क्या? चलो दोस्तों, गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, क्योंकि गुजरात के साथ न्यूनतम करते हैं, तो दोस्तों गुजरात के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, और देखिए कहने को एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ हमें इसे पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो आपका गुजरात है, इसके साथ केवल 2 जिले दोस्तों साझा होते हैं, केवल 2 जिले इसके साथ सीमा साझा करते हैं, और इस आधार पर यह हमारा जो है वो न्यूनतम सीमा साझा करने वाला क्या है, पड़ोसी राज्य है। तो दोस्तों हमारी न्यूनतम सीमा साझा किसके साथ होती है? गुजरात के साथ। गुजरात हमारा सबसे छोटा पड़ोसी क्या है, राज्य है। और अगर मैं वही मैपिंग के थ्रू जो है वो आपको फिर से चीजों को बताने की कोशिश करूं, तो दोस्तों यहां के 2 जिले, केवल और केवल 2 जिले हैं दोस्तों जो सीमा साझा करते हैं। एक है दोस्तों झाबुआ, और दूसरा है दोस्तों अलीराजपुर। अब अलीराजपुर का नाम बदलकर क्या हो गया दोस्तों, अलीराजपुर हो गया है। ये मैं हर दिन आपको बता रहा हूं अभी। तो अलीराजपुर का नाम बदलकर क्या हो गया है, अलीराजपुर, और ये दोनों किसके साथ सीमा साझा करते हैं, गुजरात के साथ। तो गुजरात के साथ केवल अलीराजपुर और झाबुआ सीमा साझा करते हैं, और ये दोनों ही जिले जो हैं दोस्तों, ये दोनों ही जो जिले हैं ये किसके साथ आते हैं, ये इंदौर संभाग में आते हैं। तो मैपिंग के थ्रू पढ़ना बहुत आसान है, और नॉर्मली भी पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि 2 जिले आपको बिना ट्रिक के याद हो जाते हैं। ट्रिक की जरूरत है ही नहीं, झाबुआ और अलीराजपुर। तो दोस्तों झाबुआ और अलीराजपुर जो है ये गुजरात के साथ सीमा साझा करता है, बस इतनी सी बात है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो ये देखो दोस्तों, ये रहा झाबुआ, और ये रहा अलीराजपुर, और ये रहा गुजरात, और ये पूरा का पूरा इंदौर संभाग है। जो हमने देखा था, इंदौर देखा था, इंदौर के नीचे केबी, केबी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। क्या देखा था? केबी, केबी और धार, झाबुआ, अलीराजपुर। बढ़िया है ना, सबको समझ में आया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो 2 हमने देख लिया, हमारे 5 पड़ोसी राज्य हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है भाई? अब देखो, सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला भी देख लिया, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला भी देख लिया। अब हम स्वतंत्र है, अब हम कुछ भी देख सकते हैं। तो अगला जो राज्य है वो दोस्तों वो है राजस्थान। अगला क्या है? राजस्थान के साथ दोस्तों, राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। तो राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले जिले की अगर हम संख्या देखें दोस्तों, तो देखो राजस्थान एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो इंडिया के साथ शेयर करता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान 10 जिले दोस्तों, राजस्थान के साथ हमारे 10 जो जिले हैं वो सीमा साझा करते हैं। तो यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो पड़ोसी है दोस्तों, जो राजस्थान है, ये दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य है हमारा, दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य।
हालांकि ये कोई डेटा काम का नहीं है, इसे मैं ना ही लिखूं तो अच्छा है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो इसे हटाइए, सीधे लिखिए 10 जिले। राजस्थान के साथ दोस्तों हमारे 10 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। और वही तरीका है, एक बार आप कैसे देखोगे, एक बार हम देख लेते हैं इसे मैपिंग के थ्रू, एंड देन फिर हम एक बार देख लेंगे दोस्तों किसके, ट्रिक के थ्रू। तो यहां पर मैं आपसे इसकी ट्रिक शेयर करूंगा, ट्रिक। और यहां पर दोस्तों मैं इसका मैप आपसे शेयर करूंगा। तो आपके पास हमेशा से दो ऑप्शन जो है वो इसके रहने वाले हैं। हमेशा की तरह पहले मैपिंग बताता हूं, फिर मैं ट्रिक बताता हूं। चलो आ जाओ, मैपिंग में आ जाओ। देखो यार, ये जो पूरा का पूरा ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ब्लू कलर का पोर्शन क्या है, राजस्थान। और ध्यान से देखो, ये जो राजस्थान है, ये भिंड को इधर छोड़ दो, ये जो ऊपर वाला संभाग है, ये कौन सा संभाग है, चंबल संभाग। तो चंबल संभाग में दोस्तों मुरैना यूपी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता था थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी बाउंड्री यूपी के साथ शेयर करता है, और किसके साथ, राजस्थान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये हो गया राजस्थान के साथ, श्योपुर भी राजस्थान के साथ। ऐसे ही दोस्तों शिवपुरी एक तरफ यूपी के साथ, एक तरफ किसके साथ, राजस्थान के साथ। तो चंबल संभाग में मुरैना और श्योपुर, ग्वालियर संभाग में शिवपुरी और गुना। कितने हो गए, चार। कितने हो गए भाई, चार। दो यहां पे और दो यहां पे, दो यहां पे हो गए और दो यहां पे हो गए। ठीक है, दो हो गए आपके किसमें, चंबल संभाग में। चंबल संभाग में दो कौन कौन से, मुरैना और श्योपुर, और शिवपुरी और गुना। ठीक है। उसके बाद भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल संभाग में केवल राजगढ़ ही एक जिला है जो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि राजगढ़ में भी राज आता है और राजस्थान में भी राज आता है। तो राज राज भाई भाई। फिर आते हैं दोस्तों उज्जैन संभाग। ये कौन सा संभाग है, उज्जैन। और उज्जैन है बीचों बीच में। उज्जैन के पश्चिम में है आजा साजा देवा, और आजा साजा देवा में जो आजा है वो राजस्थान को कहता है आजा। तो आगर मालवा राजस्थान को आजा कहता है, जैसे राजगढ़ राजस्थान का दोस्त है, वैसे ही ये भी बुलाता है राजस्थान को कि आजा। तो आगर मालवा राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और उज्जैन के इस तरफ पश्चिम की तरफ है नीमच, मंदसौर और रतलाम, और ये तीनों की तीनों जो है वो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो उज्जैन संभाग के 4 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। तो दो हो गए यहाँ पे मुरैना और शिवपुर, दो हो गए शिवपुरी और गुना, 4, राजगढ़ 5 और 4 9। और ये जो झाबुआ है दोस्तों, ये झाबुआ गुजरात के साथ तो अटैच होता ही होता है, यहां से ये राजस्थान के साथ भी अटैच होता है। थोड़ा सा किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, थोड़ा सा दोस्तों झाबुआ जो है वो राजस्थान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। चलो भाई, मैं तो अपने मैपिंग से तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। चलो आ जाओ। अगर आपने लेक्चर नंबर 7 लगाया है ना, तो ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखो अब कैसे बनेगा, लेकिन देखो ये है अपना एमपी, और एमपी में हम सबसे पहले देख रहे हैं वो संभाग जो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। पहला जो संभाग है वो है चंबल संभाग। देखो यहां पे आएगा चंबल संभाग। तो चंबल संभाग हमारे साथ क्या करता है, बाउंड्री राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये हो गया राजस्थान, ठीक है। तो चंबल संभाग करता है। उसके बाद क्या करता है, ग्वालियर संभाग। दोस्तों ग्वालियर संभाग भी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा दोस्तों भोपाल संभाग भी बाउंड्री शेयर करेगा। इसके अलावा इंदौर संभाग भी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो इंदौर भी करेगा। और इसके अलावा उज्जैन संभाग भी क्या करेगा, बाउंड्री शेयर करेगा। तो देखो भाई, चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल और इंदौर, इतने संभाग है जो बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये एकाएक नहीं बनेगा आपसे, कोई बात ही नहीं, अचानक देखोगे तो नहीं बनेगा। जैसे शिवम आपको दिक्कत हो रही होगी, पर पिछली क्लासेस लगा लोगे ना भाई तो सब बनने लगेगा। जैसे चंबल में 2 जिले आएंगे। चंबल में क्या क्या आएंगे, 2, भिंड और मुरैना। चंबल में क्या आ जाएगा, भिंड और मुरैना चंबल में हो गया। कैसे बन रहा है, मैपिंग से बन रहा है। तो चंबल में भिंड मुरैना,
ग्वालियर की अगर हम बात करें, ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में क्या क्या आएगा? ग्वालियर में आएगा भाई आपका, इस तरफ अगर हम देखें तो क्या क्या आएगा? एक आएगा शिवपुरी, और इसके अलावा आएगा गुना। तो दो हो गए चंबल में, दो हो गए ग्वालियर में, चार। दोस्तों भोपाल में केवल राजगढ़, इधर नहीं है राजगढ़, राजगढ़ है इधर, लेकिन मैं लिख इस तरफ रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये एक के नीचे एक है भाई, और आगर, आगर मालवा, ये चार हो गए यहां पे। तो चार और चार कितने हो गए? 8, और एक 9। और इंदौर संभाग में दोस्तों झाबुआ, इंदौर संभाग में क्या हो गया? झाबुआ। ये मैपिंग से आपको याद हो गया। और अगर नहीं पाड़नी है इतनी आपको भैया समस्याएं, नहीं आपको इतना एफर्ट करना है, तो कुछ भी मत कीजिए, एक सिंपल सी मेरे साथ एक ट्रिक याद कर लीजिए। आपको नहीं चाहिए इतनी सब समस्याएं, तो ट्रिक याद कर लीजिए भाई। हर बार यार ये तिहड़ी क्यों बनती है? मैं से लाइन सीधे बना देता हूं ना एक बार। चलो जल्दी से देखो, पहले इतना देख लो, एक बार मैपिंग देख लो, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनती है तो फिर एक ट्रिक है अपने पास। ट्रिक क्या है भाई? देखना, ट्रिक बहुत सरल है दोस्तों। देखो ट्रिक क्या है दोस्तों, ए एम आर एस याद रखना है आपको, एक ट्रिक याद रखना है, ए एम आर एस, गुनीझा। दोस्तों एक शब्द याद रख लो, राजस्थान की ट्रिक याद रखना है कि राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो एक ट्रिक याद रख लो यार, ए एम आर एस गुनीझा। दोस्तों ट्रिक क्या है? ए एम आर एस गुनीझा। देखो थोड़ी एक बार एफर्ट तो करनी पड़ती है, पहली बार जब हम इस प्रकार के फैक्चुअल टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें चीजें समझ में आ गई, यही काफी है, फिर हम अगली बार इसको याद कर लेंगे। तो ट्रिक क्या है हमारी? ए एम आर एस गुनीझा। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाते हैं। क्या हो जाएगा? ए एम आर एस गुनीझा। बस ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि एम से 2 है, आर से भी 2 है, और एस से भी 2 है। एम आर एस सब दो दो चीजें हैं, तो हो जाएगी 10। और देखो कैसे पढ़ना है ऐसे। दोस्तों देखो, ए से है आगर, भाई कंफ्यूज मत हो ना, यूपी में ए से अशोकनगर था, यहां पे है आगर। ए से क्या हो गया? आगर। ओके, ए से क्या हो गया दोस्तों? आगर। एम से क्या हो जाएगा? एम से दोस्तों मुरैना। एम से क्या है दोस्तों? मुरैना। ठीक है, एक तरफ हो गया मुरैना, और दूसरे तरफ होने वाला है आपका क्या? मंदसौर भी तो है, मुरैना और मंदसौर। एम से 2 है ना भाई, मुरैना और मंदसौर। अब देखिए आर से दोस्तों, आर से, तो आर से देखो मैंने यहां पे बताया, एक है रतलाम और एक है राजगढ़। तो दोस्तों राजगढ़ और रतलाम। अब भाई मैप के सहारे मत रहो, ऐसे ही पढ़ो, राज और रतलाम। एस, एस से 2 है दोस्तों, एस से आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। शिवपुरी, एक तो शिवपुरी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, अरे भाई यहां पे गड़बड़ हो गया ना यार, तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे, बताओ यार, यहां मैंने भिंड लिख दिया गलती से, किसी एक ने बताया भी नहीं, तुम लोग इतने लेजी हो गए हो रात में। यहाँ पे श्योपुर आएगा ना भैया, भिंड तो करते ही नहीं है सीमा साझा। तो एक हो गया आपका क्या? शिवपुरी, और एक हो गया श्योपुर। तो शिवपुरी और श्योपुर। तो देखो ए से हो गया आगर, एम से हो गया मुरैना और मंदसौर, अभी सब रिवीजन करवा दूंगा मैं, राजगढ़ और रतलाम। एस से हो गया शिवपुरी और श्योपुर। और जी से बहुत, गुनीझा से बहुत सिंपल है दोस्तों, ये हो गया गुना, ये हो गया नीमच। क्या क्या हो गया? गुना, नीमच और झाबुआ। तो गुनीझा से तो बहुत सिंपल हो गया, गुनीझा पढ़ना बहुत आसान है, गुना, नीमच और झाबुआ।
देख लो भाई, ये 10 जिले हैं जो किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, राजस्थान के साथ। इट्स योर कॉल कि आपको किस तरफ जाना है, ट्रिक की तरफ की मैप की तरफ, या दोनों की तरफ। ये आपके ऊपर है, ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैप कभी नहीं बनाना पड़ता हमें एग्जाम में, बस हम किस अप्रोच को अपना पा रहे हैं वो हमें देखना है। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दो बार प्रैक्टिस कर लिए आपको, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। गलती भी हो जाएगी तो गलती पकड़ भी आ जाएगी। गलती वही पकड़ 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 पाता है जिसको सब पता हो दोस्तों। पता ही नहीं तो गलती कैसे पकड़ोगे। चलो अभी तक जो भी देखा है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज नहीं पढ़ेंगे पुनर्गठन, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेंगे, लेकिन इत्मीनान से पढ़ेंगे। देखो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य की बात कर रहे थे, और मध्य प्रदेश के 5 सीमावर्ती राज्य हैं, ये हमने देख लिया। सबसे पहले हमने बात करी यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, और हमने सबसे पहले मैपिंग से पढ़ा, फिर हमने ट्रिक से पढ़ा। अब मैं ट्रिक का रिवीजन करवा रहा हूं, मैपिंग में बहुत बार बता चुका। तो 14 जिले यूपी के साथ आते हैं, ABCD MNP SRT। 3 हिस्सों में ट्रिक याद करोगे, ABCD MNP, ABCD MNP SRT। ए से अशोकनगर, मत देखो यहां, ए से अशोकनगर, बी से भिंड, सी से छतरपुर, और डी से है दोस्तों, डी से हो गया आपका दतिया। ठीक है, तो ए से अशोकनगर, भिंड, छतरपुर और दतिया। ठीक है, एम से है मुरैना और मऊगंज। एम से क्या है, मुरैना और मऊगंज। एन से निवाड़ी, और पी से दोस्तों क्या हो जाएगा, पन्ना। एस से 4 है, और जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हो तो सबसे पहले शिवपुरी, शिवपुरी से आएंगे सागर, सागर से आएंगे सतना, सतना से आएंगे सिंगरौली। शिवपुरी, सागर, सतना, सिंगरौली। आर से रीवा, टी से टीकमगढ़। ये हमने ट्रिक से पढ़ लिया। भाई आप प्रैक्टिस करो, 3-4 बार सब बनेगा, 1-2 बार लिख कर देखो, बाकी कल मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा। गुजरात के साथ सबसे कम सीमा साझा करते हैं, केवल इंदौर संभाग में झाबुआ और अलीराजपुर दोस्तों गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। याद रखना झाबुआ लेकिन राजस्थान के साथ भी है। फिर आगे राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले 10 जिले मैपिंग में करवा चुका। आप ट्रिक देखो कैसे पढ़ोगे। 3 शब्द हैं, AMRS, AMRS दोस्तों, AMRS गुनीजा। भाई AMRS गुनीजा पढ़ लो, कोई दिक्कत है ही नहीं। AMRS गुनीजा, या एक काम कर लो, असिस्टेंट रेलवे स्टेशन मास्टर, ऐसे कर लो, असिस्टेंट रेलवे स्टेशन मास्टर। असिस्टेंट रेलवे स्टेशन मास्टर को क्या बोलोगे, ARSM बोलोगे, तो ARSM है। पर इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर यही लगता है मुझे, AMRS गुनीजा। कोई गुनीजा जी करके एक सरनेम है, उनका नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, तो वो MRS लिखते हैं अपना नाम, और सामने लगाते हैं ए, जैसे अपन दा लगाते हैं नाम के आगे, ए लगाते हैं, AMRS गुनीजा। ए से हो जाएगा दोस्तों आगर, एम से हो जाएगा आपका क्या, मुरैना और मंदसौर, आर से राजगढ़ और रतलाम, राजगढ़ और रतलाम। फिर शिवपुरी और श्योपुर, पुरी और पुर, गुना, नीमच, झाबुआ, गुना, नीमच और झाबुआ। केवल अब हमें छत्तीसगढ़ देखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ देखना है, और देखना है क्या, महाराष्ट्र। केवल 2 हमें अब देखने हैं, जल्दी से देखो, फिर क्लास को हम खत्म भी करेंगे, क्योंकि लगभग हमारी 1 घंटे की क्लास होने वाली है। और देखो यही छोटी छोटी मेहनत है, इसी को कहते हैं मेहनत करना, इससे हमको घबराना नहीं है। तो अभी जो आप रात का जो समय सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये तुम्हें एक दिन दोपहर का जब तुम एग्जाम लिखोगे ना, मेंस का और प्रीलिम्स का, भाई तुम्हें जो रिलैक्सेशन महसूस होगा, जहां लोग घबराते हैं वहां तुम इजी मैपिंग कर पाओगे। बस करना क्या है, इन क्लासेस को देख लेना है। रिवीजन कैसे करोगे आप लोग, रिवीजन भाई आप इन क्लास को फिर से देख सकते हो, आप इन क्लासेस को डाउनलोड करके भी रख सकते हो। ओके, थोड़ी सी एफर्ट आप अपना एक पेन पेपर लेकर ट्रिक बनाकर मैप बनाकर कर सकते हो। और जब भी कोई मैपिंग करो, कुछ भी करो यार, हमें व्हाट्सएप कर दिया करो। ये मत देखा करो कि अच्छा है कि बुरा है, रफ में कर रहे हो रफ में भेज दो, देन भेजो। चलिए भाई, मैं सुबह लगभग 9 बजे से खड़ा हूं, मेरे पैर बहुत अब भारी हो रहे हैं, तो जल्दी से खत्म करना पड़ेगा।
चीजों को। ठीक है, थोड़ा जल्दी से देखते हैं, देन फिर आगे चलेंगे। चलो अब आगे की हम बात करते हैं दोस्तों। हमने यूपी देख लिया, यूपी देख लिया, गुजरात देख लिया, राजस्थान देख लिया। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। भाई छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाले जिले हम देख रहे हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाले जिले, ये अब हमारा जो है, ये टॉपिक अब हमारा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे महाराष्ट्र, देन फिर हमारा हो जाएगा काम खत्म। तो देखो यार, छत्तीसगढ़ से दोस्तों 7 जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7। और वही तरीका मैं फिर से आपको बताने वाला हूं। एक तरफ बताऊंगा ट्रिक और दूसरे तरफ बताऊंगा मैपिंग। एक तरफ देखेंगे, भाई ये लाइन ना मैं कभी सीधी नहीं बना पाऊंगा क्या, लेफ्टी हूं ना यार, तो वो टेढ़ा हो जाता है। तो देखो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाले जिले की अगर हम बात करें, एक मैपिंग बना लेते हैं बढ़िया एमपी की, फिर बात करते हैं। चलो, हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कहां पे आता है, यहां पर आता है छत्तीसगढ़। पहले मैप दिखाता हूं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। ये देखो यार, ये देखो इस मैप में देखो, ये आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, मतलब ये यहां से दोस्तों, ये ब्लैक करूं क्या इसको, देखो भाई ये बालाघाट से इसकी बाउंड्री इधर अलग हो जाती है, इधर सिंगरौली से अलग हो जाती है इसकी बाउंड्री। तो सिंगरौली से लेके बालाघाट तक दोस्तों छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो संभाग है, ये जो ब्लू, इसको कौन सा कलर कहेंगे, स्काई ब्लू, ये रीवा संभाग है। और रीवा संभाग में दोस्तों सीधी और सिंगरौली छत्तीसगढ़ के साथ आते हैं। तो रीवा संभाग के 2 जिले सीधी और सिंगरौली छत्तीसगढ़ के साथ। इधर शहडोल संभाग में दोस्तों शहडोल और अनूपपुर, ये छत्तीसगढ़ के साथ है, हमने मैपिंग में सब देखा है। और डिंडौरी, बालाघाट, मंडला, ये तीनों, क्या क्या, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट, ये 3 किसके साथ आते हैं दोस्तों, ये आते हैं आपके छत्तीसगढ़ के साथ। कितना आसान है इसको पढ़ना, अगर मैपिंग, और मैपिंग कराते समय तो मैं ऑलरेडी आपको ये सब बता चुका हूं। अगर आप यहां से यहां तक की बात करें, तो दोस्तों यहां पर है आपका कौन सा संभाग, रीवा संभाग। ये हो गया रीवा संभाग। रीवा संभाग के नीचे क्या हो गया, शहडोल संभाग। और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जबलपुर संभाग। ये 3 संभाग के जिले इसमें आते हैं भाई, और ये मैपिंग से बनेगा। रीवा में क्या क्या आता है दोस्तों, सिंगरौली और सीधी। तो रीवा संभाग में सिंगरौली और सीधी, ये जो दोनों जिले हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। जबकि अगर हम शहडोल की बात करें, तो शहडोल संभाग में शहडोल और अनूपपुर, क्योंकि उमरिया अंदर की तरफ है भैया। और अगर हम जबलपुर संभाग की बात करें, तो मंडला, डिंडौरी और बालाघाट। दोस्तों मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ऐसे 4 और 3 7 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देखो, ये है एक तरीका मैपिंग का। दूसरी तरफ मेरे पास है इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक भी मैपिंग वाली ही ट्रिक है, लेकिन इजी मैपिंग से वो मैं ट्रिक लेकर आया। इस मैपिंग के साथ मैंने आपको एक इजी मैपिंग पढ़ाई थी, बघेलखंड बुंदेलखंड वाली। मजा आ रहा है क्या भाई? बिल्कुल आएगा ना यार, मजा तो आएगा ही। अभी तो 1.5 घंटे पढ़ रहे हो, अभी हम 6-6 घंटे पढ़ने वाले लगातार। कभी रखेंगे ऐसी मैराथन। देखो, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाले जिले की बात करूं तो ट्रिक समझो पहले। ट्रिक कैसे हम तैयार करने वाले हैं, देखो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 6 जिले हैं हमारे पास। थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपको कुछ मध्य प्रदेश ऐसे पढ़ाया है कि भैया मध्य प्रदेश में बघेलखंड है, बुंदेलखंड है। पहले एक बार मैपिंग देख लो, पहले एक बार मैपिंग देख लो, देन फिर पढ़ते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हो गया है आज।
और केवल 7 ही तो जिले देखने हैं हमें इसके, देन फिर महाराष्ट्र देखेंगे और हमारा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। देखो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर तुम्हें 7 जिले पढ़ने हैं तो ये 7 में से जो 4 जिले हैं वो आते हैं बघेलखंड के, और जो 3 जिले हैं दोस्तों वो आते हैं सतपुड़ा के। अब कुछ आपको मैपिंग याद आ रही होगी, बघेलखंड के जिलों के नाम बताओ। बघेलखंड के जिले हैं दोस्तों सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। दोस्तों 5 जिले बघेलखंड कहलाते हैं, लेकिन इसमें आपको उमरिया को शामिल नहीं करना है। उमरिया को छोड़कर ये जो बघेलखंड, वैसे बघेलखंड में 5 जिले हैं लेकिन उमरिया अंदर है, इसलिए सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर ये 4। और सतपुड़ा में दोस्तों मैंने आपको एक यात्रा बोला था कि हम एक यात्रा पर जा रहे हैं। वो यात्रा कहां से शुरू हो रही है? डिंडौरी से। डिंडौरी से चलेंगे मंडला, और मंडला से कहां चलेंगे? बालाघाट। तो वो 3 शुरुआत के जो जिले हैं, और मैंने आपको बताया था कि बालाघाट में मेरे दोस्त रहते हैं तो वहां पे हम उन लोगों से मिलेंगे। तो इस तरीके से भी हम इनको पढ़ सकते हैं कि 4 भैया छत्तीसगढ़ कैसे याद रखें, तो 4 बघेलखंड के और 3 सतपुड़ा के, 4 धन 3 7। बघेलखंड में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में उमरिया को छोड़ दो, और सतपुड़ा में डिंडौरी, मंडला और बालाघाट पढ़ लो, या तो फिर मैपिंग से पढ़ लो। थोड़ा सा एफर्ट लगा लोगे तो एक क्वेश्चन जो तुम्हारा हर एग्जाम में आता है वो तुम्हारा बनने लगेगा। कुल मिलाकर ये वो आउट ऑफ क्वेश्चन, मैं तुम्हें गैसिंग बता रहा हूं, मैं तुम्हें आउट क्वेश्चन बता रहा हूं, ये मान के चलो कि आयोग कह देता है कि मैं आपसे ये पूछूंगा ही। अब आप देख लो आप मेहनत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आयोग कह चुका है कि मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, आता ही है यहां से क्वेश्चन। तो ये छत्तीसगढ़ के भाई आपके 7 जिले हैं, 4 बघेलखंड के और 3 सतपुड़ा के। बाकी आप मैपिंग से भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलें आज का एकदम लास्ट भाई, लास्ट टॉपिक दोस्तों, महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। महाराष्ट्र से सीमा साझा करने वाले जिले। तो महाराष्ट्र से दोस्तों, अब ध्यान रखना, महाराष्ट्र से 10 जिले सीमा साझा करते हैं। पहले महाराष्ट्र से केवल 9 जिले सीमा साझा करते थे, पर अब एक नया जिला यहां पर बन गया, पांडुरना। इस वजह से कितने जिले हो गए? 10। कैसे? सबसे पहले वही तरीका, एक तो मैपिंग से बता देंगे और दूसरा ट्रिक से भी बता देंगे। देखो महाराष्ट्र आता है इस तरफ, ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बहुत आसान है बताना, कोई बहुत कठिन काम नहीं है महाराष्ट्र के जिले बताना। बस अब देखो किस तरीके से मैं बताता हूं, पहले मैपिंग की तरफ चल लो। ये भाई नीचे महाराष्ट्र है, देखो ये यहां से लेके ये यहां तक पूरा का पूरा क्या है? महाराष्ट्र है। तो अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो ये है बालाघाट 1, सिवनी 2, छिंदवाड़ा और पांडुरना, तो टोटल हो गए 4। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांडुरना, ये जबलपुर संभाग के 4 जिले हैं। जबलपुर के 4 जिले, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांडुरना, 4 जबलपुर संभाग के। उसके बाद ये जो नर्मदापुरम संभाग है उसका हो जाएगा दोस्तों 1 बैतूल, तो कितने हो गए? 5। फिर ये जो इंदौर संभाग है उसके 4 जिले, कैसे पढ़ते हैं हम इसको? केबी केबी, केबी केबी पढ़ाया मैंने। के से खरगोन, बी से बड़वानी, के से खंडवा, बी से बुरहानपुर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? 9। और एक दोस्तों अलीराजपुर, एक क्या है आपका? अलीराजपुर। अलीराजपुर गुजरात के साथ भी है और महाराष्ट्र के साथ भी। अगर मैं सीधे लेकर चलूं आपको इस मैप में तो देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको संभाग के आधार पर बताऊं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जबलपुर, जेबीपी मतलब जबलपुर भाई, है ना, जेबीपी मतलब जबलपुर संभाग।
फिर यहां पर हो गया नर्मदापुरम संभाग, फिर हो गया आपका इंदौर संभाग, तो देखो यार कितना आसान है इसे बताना। दोस्तों जबलपुर संभाग में 4 जिले, जो जबलपुर में कितने हो गए आपके 4, नर्मदापुरम में हो गया 1 5, और इंदौर में हो गए आपके कितने 5। कैसे कैसे भाई, ऐसे देखो, जबलपुर में 4 है बालाघाट, बालाघाट से थोड़ा सा नीचे गए सिवनी, सिवनी के नीचे छिंदवाड़ा, और दोस्तों छिंदवाड़ा के साइड में थोड़ा सा नीचे की तरफ पांडुर्ना। ये 4 आपके जबलपुर संभाग के वो जिले हैं जो महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नर्मदापुरम में केवल बैतूल अकेला है दोस्तों जो महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और इंदौर में क्या क्या है, तो इंदौर में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्या, केबी, केबी। अब मैं नाम नहीं लिख रहा हूं केबी केबी का, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। के से खरगोन, बी से बड़वानी, के से खंडवा, बी से बुरहानपुर। खरगोन से ही बड़वानी बना है, खंडवा से ही बुरहानपुर बना है, तो खरगोन से बड़वानी केबी, के से खरगोन, बी से बड़वानी, के से खंडवा, बी से बुरहानपुर। ठीक है। अच्छा, और एक क्या रह गया, एक रह गया अलीराजपुर। तो एक क्या हो गया आपका अलीराजपुर। तो ये मैपिंग के थ्रू हमने देख लिया, क्योंकि महाराष्ट्र दक्षिण में है तो दक्षिण के सभी जिले उससे जुड़े हुए हैं। और ट्रिक क्या है इसकी, अगर ट्रिक पढ़ना है तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक भी इसकी बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तरह है। छत्तीसगढ़ की तरह देखो, 10 जिले बताने हैं। कैसे बताएंगे 10 जिले, 10 जिले बताएंगे 3 तरीके से। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जो सतपुड़ा है, भौगोलिक विभाजन की तरफ जाओ, सतपुड़ा, निमाड़ और मालवा। भाई सतपुड़ा से हो गए आपके क्या क्या, बालाघाट हो गया सतपुड़ा से। अब वही तरीका है, बालाघाट, बालाघाट से कहां आ गए आप, सिवनी, सिवनी से आ गए आप छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा से आ गए आप पांडुरना। और ये जो 4 जिले हैं दोस्तों, ये कहाँ के हैं, सतपुड़ा के हैं। कहाँ के जिले हैं, सतपुड़ा के जिले। ओके। उसके बाद निमाड़ की अगर हम बात करें, तो निमाड़ में है दोस्तों कितने, 4। निमाड़ में कितने हो गए, अच्छा यहां तो 5 रहेंगे भाई, यहां पर कितने रहेंगे, 5। यार नॉइस आ रही होगी, क्या बताएं, नीचे एक पैट है हमारा, पागल है वो पैट। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना और बैतूल। दोस्तों ये जो 5 जिले हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके सतपुड़ा में। 4 है निमाड़ में, केबी, केबी, और मालवा में अलीराजपुर, क्योंकि अलीराजपुर भौगोलिक तरीके से किस में आता है, मालवा में आता है, लेकिन संभाग इंदौर में आता है। तो ये है भाई। ये हैं भाई 10 जिले महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाले। ओके। तो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाले ये 10 जिले। अब देखो, मुझे क्लियरली बताओ कि कितने लोगों को, क्योंकि अब क्लास खत्म करेंगे भाई, अब काफी हो गया आज के लिए, इतना काफी भी। 2 बातें हैं, है ना। पहली बात तो ये कि इस क्लास का नाम जो मैंने रखा है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, इसका थोड़ी देर बाद नाम बदल के मैं कर दूंगा मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिले। लेक्चर नंबर 9 का नाम रहेगा मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जिले, क्योंकि इसमें पुनर्गठन हम शुरू ही नहीं कर पाए, पुनर्गठन होगा कल शुरू। ठीक है। दूसरी बात, इसकी पीडीएफ इसी लेक्चर के साथ तुमको अटैच होके मिल जाएगी। और तीसरी बात कि अब मैं खड़ा नहीं होने वाला, अब मैं बैठ गया हूं बढ़िया इत्मीनान से। अब तुम लोग कमेंट करके मुझे बता दो कि किस किस को बातें समझ में आ गई है भैया। सब लोग बताएं यार, किसको कितना पल्ले पड़ा। शुरू से दिखाऊं क्या एक बार। चलो भाई, ये देखो यार, यहां से शुरू की थी हमने हमारी पढ़ाई आज। देन फिर हमने देखा यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले जिले। ट्रिक देखो, एमपी, एसआरटी,
जो है उसको हमने ABCD MNP SRT कर लिया था। आप थोड़ी सी एफर्ट करोगे ना, 1-2 बार पढ़ोगे तो चीजें बन जाएगी यार। फिर गुजरात तो बिना ट्रिक के पढ़ा है, झाबुआ और अलीराजपुर। फिर राजस्थान में हमने ट्रिक बना ली AMRS गुनीझा। फिर हमने ट्रिक बना ली, छत्तीसगढ़ में हमने ऐसे पढ़ा है, 4 बघेलखंड के और 3 सतपुड़ा के, और 10 हमने महाराष्ट्र की कुछ ऐसे पढ़े। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी। तो रितिका, बीना, नम्रता, नीलू, संस्कार सबको समझ में आया है। एंड देन जो नए लोग हैं, भारती, शिवम, इन लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी क्योंकि आप लोगों ने शायद पिछली क्लासेस शायद नहीं लगाई है। तो शिवम, मैं आपसे यही कहूंगा भाई, आपको क्या करना है, थोड़ा सा संडे तक क्या करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के और इसके पहले के जो 8 लेक्चर्स हैं उन्हें थोड़ा आप लगा लो। अगर वो आपने लगा लिए तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। जैसे सब लोगों को समझ में आया, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्लास आज की हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से रात में बातचीत करके। एंड देन एक सिस्टमेटिक तरीके से हम यहाँ पढ़ाई भी कर पाते हैं, नो डाउट। ठीक है, आप चाहें तो MP की नोट्स बनाएं, अन्यथा ये जो एनोटेशन है ये आपको प्रोवाइड तो हो ही रहे हैं, ये भी आपके लिए नोट्स ही हैं क्योंकि पूरा व्यवस्थित है इसमें मामला। और देखो, ये हैंड रिटन चीज़ें ना बहुत ईजिली दिमाग में बैठ जाती है, बस एक सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो चलिए भाई, आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं एंड देन हम सुबह मिलेंगे फिजिक्स की क्लास में, अगर आप साइंस बैच में हैं तो। एंड देन नहीं तो फिर कल रात को इसी समय पे मिलते हैं। ओके, तो फिलहाल आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं। देन कोई डाउट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और अगर आप मैपिंग करते हो, इस ट्रिक को लिख कर देखते हो, चाहे रफ में चाहे फेयर में, चाहे अच्छा चाहे बुरा, प्लीज़ उसे हमारे साथ व्हाट्सएप में शेयर किया करो ताकि आपकी जो अपडेट्स है वो हम तक मिलती रहे और हम देखते रहें कि आप कितना पढ़ रहे हो। बी अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया इत्मीनान से, बढ़िया सुहाने सपने देखते हुए सो जाओ, पढ़ाई करो। देन हम मिलते हैं दोस्तों कल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अपना प्लेनेट एंड सी यू गाइस, गुड नाइट।